अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के पार्ट 1 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में अलाउद्दीन के शहीद सिपाही की माँ उसकी कब्र के पास बैठी बहुत ज्यादा रो रही होती है। बाला खातून उस खातून के पास बैठते हुए कहती है, मेरी तरफ से ताज़ियत बहन, अल्लाह आपको सुबर अता फरमाए। जवाब में वो खातून कहती है, हमारा वतन सलामत रहे बाला खातून, मेरा एक बेटा था, जैसे आया था चला गया। तो बाला खातून अपनी बेटी हलीमा की कब्र की जानिब देखते हुए कहती है, अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने ले लिया। ये कहते साथ ही वो हलीमा की कब्र पे जाती है। करीब ही में एक शख्स कब्र खोद रहा होता है। ये देखकर बाला खातून उसके पास जाती है और खुदाई वाला औजार उससे ले लेती है। किस्मत और रंजन बाला खातून को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो कहती है वे अपनी बेटे की कब्र नहीं खोद सके, लेकिन अपने बेटे की कब्र खुद खोदूंगी। ये कहते साथ ही वो कब्र खोदने लग जाती है और साथ साथ अलाउद्दीन के बचपन को भी याद करती है। फिर मिट्टी हटाते हुए कहती है, अल्लाह देता है और अल्लाह लेता है। जिस तरह माँ अपनी गोद में लेती है, कब्र खोदना भी माँ का हक है। इधर कबीले में गुंजा फातिमा से कहती है, या मेरे अल्लाह मुझे मेरा अलाउद्दीन वापस लौटा दे, उसे अपने बेटे की खातिर बचा ले। अजाल खातून भी वही मौजूद होती है। कई सिले में गुंजा तेजी से वहाँ आती है और कहती है, गुंजा खातून बाला खातून कब्र खोद रही है। ये सुनते साथ ही गुंजा मजीद गमगीन हो जाती है। उधर उस्मान साहब जैसे ही एक और पत्थर की रस्सी काटने लगते हैं, जेर कुतै वहाँ पहुँचते हुए कहता है, रुके हुजूर रुके। यह सुनकर उस्मान साहब एकदम से रुक जाते हैं और जेर कुतै आवाज पाता वहाँ पहुँचते हुए कहता है, हुजूर शहजादा अलाउद्दीन, उनकी जिंदगी खतरे में है, उन्हें दीवारों के सामने पिंजरे में लटकाया गया है। यह सुनकर उस्मान साहब और ओरहान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और किले की जानिब देखते हैं। फिर वो उससे कहते हैं, गठिया कुत्ता बेजमीर किले तार, तो तुम मेरे बेटे के पीछे छुप रहे हो? हाँ। ओरहान कहता है, हुजूर इतनी दूरी से अदब को निशाना बनाना मुमकिन नहीं है, अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत फरमाए। ये किलेदार हमें हमारी कमजोर तरीन जगह से मारने की कोशिश कर रहा है। किले से आंद्रिया सामने आता है और कमांडर से कहता है, मंजनी के खामोश हो गए हैं, उस्मान ने हकीकत का सामना कर लिया है, वो पीछे मुड़ कर देखे बगैर वापस जाएगा। इधर बयान साहब उस्मान साहब से कहते हैं, मंजनी के अब काम नहीं करेंगे हुजूर, सिर्फ तलवारों के साथ हम किले का मुआवजा नहीं कर सकते, हम रोंदे जाएंगे, मलिया मेट कर दिए जाएंगे। केंजे साहब भी कहते हैं, समझौता करना बेहतरीन फैसला है हुजूर, जब तक अलाउद्दीन भी वहाँ है हमला करना दुरुस्त नहीं होगा। बेगम खातून पूछती है, हमारे सरदार का फैसला क्या है, बताइए उस्मान साहब क्या करने की जरूरत है। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरे सिपाही और सरदारों न ये कहकर रुकेंगे कि मेरा बेटा उनके कब्जे में है और न इस किलेदार को वो देंगे जो इसे चाहिए। इस वास्ते से वापस पलटना नामुमकिन है। अब बताएं क्या आप मेरे साथ हैं? तो सब लोग कहते हैं, साथ हैं हुजूर, साथ हैं, आपका रास्ता हमारा रास्ता है, आप जहाँ बोलेंगे हम वही जाएंगे। ये सुनने के बाद उस्मान साहब ओरहान से कहते हैं, 40 सिपाही तैयार करो। और ओरहान से कहते हैं, ओरहान तुम ये रुकोगे, तुम जब जलते हुए तीरों को देखो तो अपने भाई को बचाने के लिए हमला करो। सिपाहियों ये दिन लड़ने का दिन है, ये दिन खून बहाने का दिन है। अल्लाहु अकबर। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े पर सवार होकर किले की जानिब चल पड़ते हैं। किले के सामने अलाउद्दीन अभी तक कैद होता है और बाज़ंतीनी पत्थर इकट्ठे कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि किले की पिछली तरफ से उस्मान साहब और उनके साथी रस्सी के जरिए चट्टान चढ़ रहे होते हैं। नूरान के हाथ के नीचे से पत्थर निकल जाता है और वो बमुश्किल खुद को संभालता है। फिर ऊपर चढ़ते हुए जेर कुतै से कहता है, जेर कुतै जल्दी करो, देर ना हो जाए। तो जेर कुतै उससे कहता है, हम जमीन से आसमान की तरफ जा रहे हैं और ये पागलपन सिर्फ हम ही कर सकते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, दरअसल वो किलेदार हैरान हो जाएगा, मैं उसे उसकी ऐसी जगह से जब्त लगाऊंगा जहाँ से उसे बिल्कुल ठोकर नहीं होगी। शाबाश सिपाहियों, जोर लगाओ। सरोजा और अलबाई भी उनके साथ मौजूद होते हैं। कई कबीले में गुंजा तेजी से कब्रिस्तान की जानिब आ रही होती है और बाला खातून को देखकर चिल्लाते हुए अलाउद्दीन अलाउद्दीन पुकारती है। यह सुनकर बाला खातून को एक धचका लगता है और वो जब पलट कर देखती है तो वहाँ उन्हें अलाउद्दीन नजर आता है। गुंजा उनके पास पहुँचकर कहती है, माँ मुझसे न छुपाइएगा, क्या अलाउद्दीन मर गया है? ये कहते साथ ही वो कब्र पर से मिट्टी उठाने लग जाती है। उधर चट्टान पार करने के बाद उस्मान साहब और उनके साथी किले की दीवार चढ़ रहे होते हैं और बहुत देर की मेहनत के बाद आखिरकार उस्मान साहब और उनके साथी बिल्कुल दहाने पर पहुंच जाते हैं। आवाजें सुनकर एक बाज़ंतीनी सिपाही जैसे ही बाहर की जानिब झुकता है, उस्मान साहब दीवार चढ़ने वाले आले के साथ ही उसका काम तमाम कर देते हैं और फिर उसे बाहर की तरफ ही फेंक देते हैं। दूसरा सामने आता है तो उस्मान साहब आला फेंक कर उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। इसके साथ ही वो सब किले में दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होते साथ ही दो बाज़ंतीनी उस्मान साहब पर हमला करते हैं, मगर उस्मान साहब एक साथ ही उन दोनों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इधर गुंजा को रोता हुआ देखकर बाला खातून उससे कहती है, मैं नहीं जानती गुंजा बेटी, मैं कल के बारे में नहीं जानती। इस वतन और इस सरजमीन के लिए एक नहीं बल्कि 1000 अलाउद्दीन भी कुर्बान हो जाए। अगले लम्हे गुंजा के पेट में तकलीफ होती है तो बाला खातून चिल्लाते हुए कहती है, दाई को बुलाओ, दाई को बुलाओ। करादीन किले में उस्मान साहब और उनके साथी आग वाले तीर ओरहान की जानिब फेंक देते हैं, जिन्हें देखकर ओरहान खुश होते हुए कहता है, जलते हुए तीर छोड़ दिए गए हैं। बयान भी कहता है, इशारा आ गया है, उस्मान भी कामयाब हो गए हैं। जवाबन ओरहान कहता है, हमारे सरदार कुफार के किले में दरअंदाजी कर
चुके हैं, अब हमारी मंजिल करादीन किला है। ये कहते साथ ही वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए किले की जानिब दौड़ पड़ते हैं। उन्हें अतवत देखकर गवर्नर भी बहुत परेशान हो जाता है और बाज़ंतीनियों की दौड़े लग जाती है। पिछली तरफ से उस्मान साहब अपने साथियों के साथ बाज़ंतीनियों का सफाया कर रहे होते हैं। सामने की तरफ मौजूद गवर्नर कहता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे किले की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। अंदर अलबाई आइको तो के साथ भी बाज़ंतीनियों की लाशें गिराते ही चले जाते हैं। सरोजा भी उनका भरपूर साथ देता है। इसी लम्हे उस्मान साहब अपने दोनों कुल्हाड़े एक बाज़ंतीनी को दे मारते हैं। जोड़ता हुआ किले से बाहर जा लगता है। फिर आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब तीरों से बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं। सहन में बाज़ंतीनी सिपाही सफ ब सफ खड़े हो जाते हैं और उस्मान साहब वहाँ पहुँचते साथ ही उन पे अल्लाह बोल देते हैं। बाहर अलाउद्दीन अपने भाई और साथियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अंदर उस्मान साहब कहर डहा देते हैं। बुरान और जेरकुताई की तलवारें भी आबोताब के साथ चल रही होती है। अलबाई भी अपनी जंगी मारते दिखा रहा होता है। तुरान, सरोजा और आइकुत भी किसी से कम नहीं होते। ये सब देखते हुए गवर्नर कहता है तुम इसकी बारीकी में चुकाओगे उस्मान, तुम्हारा बेटा अलाउद्दीन मर के जमीन बोस हो जाएगा। जवाब में उस्मान साहब एक बाज़ंतीनी को मौत के घाट उतारते हुए कहते हैं मैं यहाँ कीमत अदा करने नहीं बल्कि तुमसे कीमत वसूल करने आया हूँ। गवर्नर सिपाहियों से कहता है मार डालो अलाउद्दीन को। ये सुनते साथ ही दो बाज़ंतीनी सिपाही अलाउद्दीन पे तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, मगर अलाउद्दीन किसी न किसी तरह उनसे बचता है और रूहानी जैसे ही देखता है उन दोनों को तीर मार के मौत के घाट उतार देता है। फिर अलाउद्दीन से कहता है बर्दाश्त करो भाई, बर्दाश्त करो। सीढ़ियों से थोड़े सिपाही ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो बाज़ंतीनी उन पे उबलता हुआ तेल डालते हैं, मगर वो नहीं रुकते और ऊपर चढ़ने की कोशिश जारी रखते हैं। तीरंदाज उनका साथ देते हैं और बिला फिर काफी देर की कोशिश के बाद रूहान अपने साथियों के साथ किले में दाखिल हो जाता है। ये देखकर गवर्नर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है ये मामला मैं खुद निपटाऊंगा। नीचे उस्मान साहब के हल्ले में कई लाशें गिरा देते हैं और किलेदार पुकारते हुए उसकी जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सरदार करासे बुरसा के महल में दाखिल होता है। लोकास भी वही मौजूद होता है और सरदार करासे को पुकारता है। लोकास को देखकर सरदार करासे कहता है यानी कि शहंशाह की आंखों के तारे जिसकी इतनी तारीफ की जाती है वो कमांडर तुम हो। लोकास पूछता है 20 जंगी बेड़ों के साथ क्या बुरसा में दिखावा करने आए हैं करासे साहब? तो करासे कहता है दिखावा करने नहीं बल्कि कपकपी तारी करने। तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो मैं लेना चाहता हूँ वो ना लूं तो पत्थरों की इमारतें तो क्या मैं किसी कंधे पर सांस लेने वाला सर भी नहीं छोड़ता। जवाब में लुकास कहता है मुझे आम किलेदारों के साथ खलत पलत ना करें, मैं जंग से हर किस पीछे नहीं हटूंगा। तुम यहाँ तक क्यों आए हो पहले ये बताओ। इधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब पीछे पीछे जबकि किलेदार आगे आगे होता है और किलेदार अलाउद्दीन को मारने के लिए मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। क्या उस्मान साहब किलेदार तक पहुँच पाएंगे और क्या किलेदार का अंजाम करीब है, ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। कैसा लगा आपको पार्ट 1? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।